वेलकम टू एसआरए क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम मेसोपोटामिया की लेखन कला के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वहाँ पर लेखन का ऐतिहासिक परिचय पर बात करते हैं। लिपि से परिचय। मेसोपोटामिया के प्राचीन लोग पूरी तरह से लेखन कला से भली भांति परिचित थे। उनकी अपनी एक व्यवस्थित, अनूठी और विकसित लिपि थी जिसने मानव सभ्यता को नई दिशा दी। पुरातात्विक साक्ष्य। इस अद्भुत लेखन कला का सबसे बड़ा और ठोस गवाह मेसोपोटामिया की खुदाई में बड़े पैमाने पर पाई गए मिट्टी की पट्टिकाएं हैं। मतलब यह है कि जब मेसोपोटामिया की खुदाई की गई थी तो वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी की पट्टिकाएं मिली थी जिन पर कुछ अभिलेख लिखे थे। इससे पता चलता है कि उनकी अपनी एक लिपि भी थी तथा एक भाषा भी थी। दोस्तों, मेसोपोटामिया में जो प्राचीन पट्टिकाएं पाई गई है वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। यह काल मानव इतिहास में संगठित लेखन प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों ने हमारे पूर्वजों की समृद्ध व्यापारिक और प्रशासनिक जीवन शैली को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया है। पट्टिकाओं पर अंकित सामग्री। प्रारंभिक पट्टिकाओं पर भाषा के अक्षरों के बजाय सरल चित्र जैसे चिन्ह अंकित किए गए थे। मतलब ये कि जो उन पट्टिकाओं पर प्रारंभ में अक्षर न लिखकर चित्र से समझाया जाता था, चित्र छपे होते थे जो यह दर्शाते थे कि शुरुआती दौर में लेखन कला पूरी तरह से चित्रात्मक थी। संख्यात्मक आकलन। चित्रों के साथ साथ इन पट्टिकाओं पर व्यापारिक वस्तुओं की गिनती और हिसाब किताब रखने के लिए विशेष प्रकार की संख्याएं और रेखाएं भी अंकित की गई थी। अब जानते हैं कि उन पट्टिकाओं पर किन किन के चिन्ह मिले हैं। दोस्तों, विशेष रूप से बैलों के चिन्ह, मछलियों के चिन्ह और रोटियों के चिन्ह मिले हैं। बैलों के किस लिए? क्योंकि कृषि और व्यापार में पशुओं के महत्व को दर्शाने के लिए बैलों के रेखाचित्र बनाए जाते थे। नदियों से प्राप्त होने वाले भोजन और उनके आयात निर्यात के हिसाब के लिए मछलियों का अंकन था। दैनिक जीवन में भोजन और अनाज के लेन देन को स्पष्ट करने के लिए रोटियों के चिन्ह प्रयुक्त होते थे। अब हम जानते हैं कि लेखन कला की शुरुआत क्यों हुई। व्यापारिक आवश्यकता। मेसोपोटामिया में लेखन कला की शुरुआत तभी हुई जब वहाँ के लोगों को अपने दैनिक जीवन के आर्थिक लेन देन का एक स्थायी हिसाब किताब रखने की अत्यंत आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा है शहरी जीवन की जटिलता। जैसे जैसे शहरी सभ्यता विकसित हुई वैसे वैसे सौदों और लेन देन का स्तर इतना बढ़ा और जटिल हो गया कि उन्हें केवल मौखिक रूप से याद रख पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। अब हम शहरी लेन देन की 3 बड़ी विशेषताओं पर बात करते हैं। अलग अलग समय पर सौदे। शहरी जीवन में व्यापार और लेन देन एक साथ नहीं बल्कि पूरे वर्ष अलग अलग समय और तिथियों पर होते रहते थे। विभिन्न व्यापारिक लोग। व्यापार करने वाले लोग भी किसी एक समुदाय के नहीं थे बल्कि वे कई प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के होते थे। वस्तुओं की अपार विविधता। लेन देन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं भी अनगिनत प्रकार की थी जिससे लिखित प्रमाण रखना अपरिहार्य हो गया था। लिपि का सफल विकास। अनोखी समस्या का समाधान। व्यापारिक उलझनों और भूलने की समस्या से पूरी तरह निजात पाने के लिए मेसोपोटामिया के लोगों ने अत्यंत अपनी ऐतिहासिक कीलाकार लिपि का आविष्कार किया। इसके लिए उन्होंने कागज के स्थान पर प्रकृति से प्राप्त होने वाली मिट्टी को अपना मुख्य आधार बनाया जो हजारों साल तक सुरक्षित रह सकती थी। अब हम बात करते हैं कि पट्टिकाएं बनाने की सुंदर कला। गीली चिकनी मिट्टी का उपयोग। लिखने वाला लिपिक सबसे पहले नदी की उपजाऊ और चिकनी मिट्टी को पानी में डालकर अच्छी तरह से गीला और मुलायम करता था। इसके बाद में मिट्टी को अच्छे से गूंथकर एक साफ लोई तैयार करता था ताकि उसकी सतह पर बिना किसी रुकावट के बारीक चिन्हों को उकेरा जा सके। पट्टिका का सुविधाजनक आकार। एक हाथ में पकड़ने योग्य। गूंथने के बाद लिपिक मिट्टी को एक ऐसे संतुलित आकार का रूप दे देता था जिसे वह बिना किसी कठिनाई के सरलता से अपने एक हाथ में थाम सके। अनुकूल मोटाई और चौड़ाई।
पट्टिका का आकार आज के मोबाइल फ़ोन या छोटी डायरी जैसा होता था, ताकि दूसरे हाथ से उस पर बहुत ही सफाई से तेजी के साथ लिखा जा सके। अगला टॉपिक है कीलाकार चिन्हों को अंकित करना। सरकंडे की तीली का जादू। लिपिक गीली पट्टिका की सतह को थपथपाकर पहले चिकना करता था, फिर वह सरकंडे की तीली की तीखी नोक से गीली सतह पर विशेष चिन्ह बनाता था। इन चिन्हों का आकार नुकीली कील जैसा होता था, जिसके कारण ही इन ऐतिहासिक लेखन शैली को कीलाकार लिपि कहा गया है। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो से कुछ भी नोट करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। पट्टिकाओं को सख्त बनाना। प्राकृतिक रूप से पकाना। पट्टिकाओं पर लेखन कार्य पूरा होने के तुरंत बाद उसे तेज धूप में सुखाया जाता था। धूप की गर्मी से गीली मिट्टी का पानी उड़ जाता था। सूखने के बाद ये पट्टिकाएं पककर बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त और मजबूत हो जाती थी, जिससे इन्हें संभालना आसान हो जाता था। फिर दोस्तों, पट्टिकाओं के एक बार सूखने के बाद उस पर कोई नया चिन्ह जोड़ना या पुराने लिखे को मिटाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाता था। इस स्थायी विशेषता के कारण प्रत्येक व्यापारिक सौदा कानूनी रूप से सुरक्षित और अकाट्य सरकारी दस्तावेज बन जाता था। यही कारण है कि आज मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था और न्याय प्रणाली के लिखित साक्ष्य हजारों वर्षों के बाद भी पूरी तरह सुनिश्चित या सुरक्षित मिलते हैं। दोस्तों, लेखन कला के ऐतिहासिक आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि ने केवल व्यापार ही नहीं संभाला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित और साहित्य का विशाल भंडार भी सदा के लिए अमर कर दिया। यह इतिहास में मनुष्य द्वारा सूचना को रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने की सबसे पहली और सबसे प्रभावी बौद्धिक क्रांति थी। दोस्तों, मेसोपोटामिया में 5000 से ज़्यादा खोजे गए प्रतीक चिन्ह मिले हैं। ये 5000 से ज़्यादा चिन्ह उन मिट्टी के पट्टिकाओं पर अंकित होते थे। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कोई भी प्रश्न हो कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।